हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा और आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी पार्ट 2। पार्ट 1 में हम आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो ये था कि जब प्रिंसली स्टेट को मिलाया जा रहा था, मर्ज किया जा रहा था भारत में, तो सभी मर्ज हो गए थे। लास्ट में 3 स्टेट थे जो मर्ज नहीं हुए थे, वो थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। लेकिन प्रयासों से, सरदार पटेल के प्रयासों द्वारा इन्हें भी मर्ज कर लिया गया। जूनागढ़ को कैसे मर्ज किया गया था? जनमत संग्रह द्वारा। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो द्वारा। और जम्मू एंड कश्मीर को कैसे मर्ज किया था? भारत में जब राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे थे, तब जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया था। अब उसके आगे क्या हो गया वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देसी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स को मिला दिया गया और भारत का निर्माण कर दिया गया। तो भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया, यानी कि जो हमारा टोटल इंडिया है ना, उसे हमने अल्फाबेटिकली बांट दिया, ABCD इस तरीके से हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। जो पार्ट ए था, इसमें क्या क्या आते थे? ब्रिटिश प्रोविंस, यानी कि ऐसे प्रांत जहाँ पे जब ब्रिटिश भारत का समय था तो वहाँ पे गवर्नर शासन किया करता था, ठीक है। वह राज्य जहाँ पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। और ऐसे 9 राज्य डिसाइड करे गए, जैसे कि असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहाँ पे देसी रियासतों का शासन था, ठीक है, प्रिंसली स्टेट का। तो इनकी भी संख्या 9 थी, जैसे कि आपका हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, ठीक है, कोचीन, विंध्य, तो ये सब इसमें इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट बात करते हैं कमिश्नरी। कमिश्नरी मतलब क्या? वह बड़े बड़े शहर जहाँ पे जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपने कमिश्नर बैठाए हुए थे। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सा राज्य है तो उसका जो सेंटर पॉइंट है ना, जैसे बिहार में पूरे में अपने आर्मी को ना भेज के पटना जो सेंटर है वहाँ पे क्या करो, आप अपने कमिश्नर्स को बिठा दो, ठीक है, ताकि जो प्रॉफिट मार्जिन हो बिजनेस का, व्यापार का, उस पर आप कंट्रोल कर सको। तो कमिश्नरी वह बड़े शहर जहाँ पे अंग्रेजों ने शहर पे जब विद्रोह जा रहा होता था इस कंडीशन में कब्जा कर लिया, या फिर वो सेंटर थे इसलिए वहां पे कब्जा कर लिया। तो इनकी संख्या कुल 10 थी। इसमें आपके इंक्लूडेड थे जैसे अजमेर, भोपाल, ठीक है, बिलासपुर, बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। और लास्ट में बात करते हैं यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। उस समय की बात करूं तब एक ही था, तो वो कौन सा था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हमने इतने बड़े भारत को ABCD में बांट दिया, ठीक है, इतने बड़े भारत को आपने ABCD में बांट दिया, तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी कि इतने बड़े बड़े एरिया को आपने ABCD में बांट दिया, तो लोग एरिया को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे थे कि हम सी में रहते हैं पर राज्य अलग अलग है। बहुत ही दिक्कतें हो रही थी, तो बार बार लोगों की मांगे उठ रही थी कि प्लीज़ हमें किसी दूसरी तरीके से डिवाइड किया जाए, भारत में जो राज्य है किसी दूसरे पैटर्न से डिवाइड किया जाए, हमें कल्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो, हमारी भाषा के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो, हमारे रहन सहन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो, किसी और तरीके से क्या करो, रीऑर्गेनाइज कर दो इन स्टेट्स को, ठीक है। तब हुआ क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ और एसके धर कमेटी को बनाया गया ताकि वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सके, ठीक है। तो ये सबसे पहला आयोग था जिसे बनाया गया ताकि भाषा के आधार पर वो गठन कर सके राज्यों का। तो इस कमेटी का नाम क्या था? एसके धर कमेटी। इसे कब बनाया गया था? 1948 में। लेकिन जब ये कमेटी बनी और इसने स्टडी किया तो उसने बोला कि नहीं, भाषा के आधार पे अगर हम राज्यों को बनाएंगे तो ये सही बात नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में हम सब मिलजुल के रहते हैं, अलग अलग कल्चर हैं, लैंग्वेजेस हैं, लेकिन सबको रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करना, उन्हें बांटना सही नहीं होगा, और इन्होंने इस बात का विरोध किया, ठीक है। जब इन्होंने विरोध किया, इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करी कि हम भाषा के आधार पर बांटने के विरुद्ध हैं। तो फिर एक दूसरी कमेटी बनी जो कि सेम ईयर में बनी, यानी कि 1948 में ही बनी। उस कमेटी का नाम था JVP समिति, ठीक है। JVP इसे शॉर्ट में कहा जाता है क्योंकि इसके मेंबर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इसलिए J है, V यानी कि सरदार वल्लभ पटेल, और पतासी सीतारमैया, ठीक है। तो ये इसके मेंबर थे, इसलिए इसे JVP समिति कहा जाता है। तो इसने भी जब
अपनी रिपोर्ट तैयार करी तो उसने भी ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है वो ठीक नहीं रहेगा। हम भी इस बात का विरोध करते हैं, क्योंकि जो हमारा भारत है वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्म जाति के लोग मिलजुल के साथ रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी विरोध किया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जब जेवीपी समिति ने विरोध किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, तब उसके बाद कुछ समय के बाद 1952 में क्या हुआ, तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रामलू, जो कि भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने लगातार 56 दिनों तक भूख हड़ताल करी, यानी कि उन्होंने खाना नहीं खाया। ठीक है, भूख हड़ताल करी। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो जनता जो थी वो बहुत ज्यादा विद्रोह करने गई। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जनता ने इतना विद्रोह किया कि लोग अनशन कर रहे हैं, लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं और सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो समझ ही नहीं रही है, हमें ABCD में बांट दिया है, हमें प्रॉपर तरीके से रीऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है हमारे राज्यों को भाषा या कल्चर के आधार पे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो नेहरू जी हैं उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को इतने विद्रोह के, जनता के इतने विद्रोह के बाद मजबूर होकर क्या किया, तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। ठीक है, और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। तो पूछा जाता है कि कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ है पहला राज्य, तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। कब हुआ है, 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भाषाई आधार पर जब एक राज्य का गठन हो गया, आंध्र प्रदेश को गठित कर दिया गया। ठीक है, भाषा के आधार पे, तो बाकी जो हिस्से हैं भारत के, वहां से भी आवाजें आने लगी, विद्रोह आने लगा कि हमें भी भाषा के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए, हमारे भी राज्य का गठन किया जाए लैंग्वेज के बेसिस पे। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए ईयर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में। तो पूछा जाएगा फजल अली आयोग का गठन कौन से साल में हुआ, 1953 में, और रिपोर्ट कब दी, 1956 में। तो इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांट देना चाहिए और इस बात को कानूनी मान्यता दे देनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, जिसके तहत राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा गया और जो पहले उन्हें ABCD करके बांट दिया गया था हिस्सों को, उसे रद्द कर दिया गया। ठीक है, और अब लोग कैसे बांटा गया, राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा गया। किस तरीके से बांटा, भाषा के आधार पर 14 राज्य यानी कि 14 राज्य बांटे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ओके, एक और चीज देखते हैं, पैप्सो। पैप्सो यानी कि ये देखिए इंडिया का ये मैप है, एक बड़ा सा हिस्सा ये, जिसमें ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये पंजाब, चंडीगढ़, ये सब आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा पैप्सो कहलाता था बहुत साल पहले, और इसकी फुल फॉर्म थी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, तो एक जब हमारा फजल अली आयोग ने निर्णय दे दिया था, उसके बहुत टाइम बाद, ये भी एक बड़ा सा हिस्सा था, तो यहाँ पे भी विद्रोह हुआ लोगों का और कहा गया कि हमारे यहाँ भी अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो हमें भी प्रॉपर डिवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो फजल अली आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, उसके लगभग 10 साल बाद आया शाह आयोग। कब आया, 1966 में, और इसने इसे स्टडी किया। इसने देखा कि यहाँ पे कुछ जगह पे तो लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ जगह पे लोग पंजाबी बोलते हैं, कुछ एरिया है जो विवादित है और कुछ जगह है जहाँ पे पहाड़ हैं। तो इस रिपोर्ट ने क्या किया, इसने स्टडी किया और फिर इस तरीके से लोगों को बांटा कि जो पहाड़ी एरिया है, जो पर्वत वाला एरिया है, उसे तो हिमाचल प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वो जगह जहाँ पे लोग हिंदी बोलते थे उसे हरियाणा बना दिया, जहाँ पे लोग पंजाबी बोलते थे वहाँ पे पंजाब बना दिया, और जो विवादित एरिया था उसे चंडीगढ़ बना दिया। तो ये जो जगह थी, ये वाली थी पैप्सो, जिसे बांटा गया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में इसे डिवाइड किया गया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कुछ MCQs मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं भारत बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उसे लोग किस नाम से जानते हैं। ये एक क्वेश्चन रह गया था फर्स्ट वीडियो में, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उसे लोग जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसे देखते हैं डिटेल में। पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, जब डिवीज़न हुआ था 1947 में, तो मुस्लिम जनसंख्या के बेसिस पे हुआ था। तो एक और तो पूर्वी पाकिस्तान था और एक और पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है, तो बाद में ये रहा पाकिस्तान, तो जिस और पूर्वी पाकिस्तान था वो बाद में बांग्लादेश बन गया। तो ये एक और है पाकिस्तान और एक और है
पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बाद में बांग्लादेश कहा गया। ठीक है, हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, यानी कि रेड क्लिफ लाइन, और हिंदी में रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा हो जाता है और खून का रंग लाल होता है। ठीक है, तो इस बात से याद करेंगे रेड क्लिफ रेखा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे कहते हैं जीरो लाइन, उसे कहते हैं जीरो लाइन। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि संसद को ये शक्ति प्राप्त है, दो शक्तियां प्राप्त है। एक तो ये कि राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसका नाम परिवर्तित कर सकती है, और दूसरी शक्ति क्या है कि जो विदेशी राज्य हैं उन्हें भारत में मिला सकती है। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्यों का निर्माण किया? ठीक है, तो हमने ये ईयर से हमने कैच कर लिया कि ये 1956 यानी कि वो साल जब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो तब राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कितने राज्य व कितने संघ राज्य बनाए? तो 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ठीक है, नेक्स्ट, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ और कब हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो वो कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि संसद को ये अधिकार है कि वो नया राज्य है, कोई विदेशी राज्य, उसे स्थापित कर सकती है, भारत का हिस्सा बना सकती है? अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 कहता है। नेक्स्ट, संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ का एक अपूर्ण राज्य बनाया गया? यानी कि जब सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया भारत में, तो कौन सा संशोधन किया गया था संविधान में? तो वो संविधान संशोधन था नंबर 36। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत डैश है। तो भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। ठीक है, एक बार जुड़ने के बाद कोई भी राज्य यहाँ से अलग नहीं हो सकता, ये असंभव है। नेक्स्ट, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो संसद को ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो कब किया गया? तो कौन से साल में किया गया? 1956 में किया गया, जब रिपोर्ट आई फजल अली आयोग की। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।